और राजद के नेता को राजद को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। वह दलित विरोधी है। केवल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की बात राजद के नेता करते हैं। न उनके सामने दलित है, न अति पिछड़ा है, न कोई है। और दलित का मान सम्मान देखिए, एक मजदूर का बेटा को ले जाकर मंत्री बनाया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी में अभी 12 विधायक है दलित, और उनके दल में कौगो विधायक है दलित। जो भारतीय जनता पार्टी दलितों की मान सम्मान या बढ़ाने का काम करती है, शायद किसी दल में नहीं है। समाज का एक एक वोट माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 400 पार कराने के लिए एक एक वोट मिलेंगे। और दलित समुदाय का लोग पहले से जागरूक है, पहले से मन बना चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा देश के नेता प्रधानमंत्री के पक्ष में हम सभी मतदान करेंगे। मौजूद है पटना में, और बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। बीते दिन ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें भाजपा की तरफ से 2 दलित विधायकों को मंत्री बनाया गया है। अभी हमारे साथ हरसिद्धि के विधायक हैं कृष्णनंदन पासवान, दलित समाज से आते हैं। इनको मंत्री बनाया गया है, मंत्रिमंडल में आपको जगह मिला। चलिए, आप लोगों को भी धन्यवाद, बधाई। राजद वाला बहुत निशाना साधता है कि दलित का समाज में इज्जत नहीं है, भाजपा वाला इज्जत नहीं करता है। 2 दलित विधायक को मंत्री बना दिया भाजपा, क्या कहेंगे? राजद से पूछना चाहिए, राजद के सुप्रीमो से, कि अभी भारतीय जनता पार्टी में अभी 12 विधायक है दलित, और उनके दल में कौगो विधायक है दलित। जो भारतीय जनता पार्टी दलितों की मान सम्मान या बढ़ाने का काम करती है, शायद किसी दल में नहीं है। और राजद के नेता को राजद को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। वह दलित विरोधी है। केवल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की बात राजद के नेता करते हैं। न उनके सामने दलित है, न अति पिछड़ा है, न कोई है। और दलित का मान सम्मान देखिए, एक मजदूर का बेटा को ले जाकर मंत्री बनाया गया। मैं तो आभार प्रकट करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, यहाँ के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का, विजय सिन्हा जी का, तमाम नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और कि दलित के नाम पर दलित तो हैं ही, लेकिन मजदूरी करने वाले का बेटा आज विधायक मंत्री बना, विधायक से यह कम गौरव की बात नहीं। एक सवाल और भी राजद के तरफ से उठ रहा है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को ज़्यादा जगह नहीं मिला रहे हैं, कि महिलाओं का सम्मान भी वो नहीं करते हैं। देखिए, ये तो अभी तो शायद प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे 6 और विस्तार होना है 6 मंत्री को, और 2 हमारे मंत्री हैं ना। तो भारतीय जनता पार्टी जितना महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के मजबूती के लिए काम करती है, शायद आप देखे हैं जब महिलाओं के लिए आप बिल आ गया लोकसभा में, जब 33% देने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस हिसाब से हुआ है। अच्छा, एक चर्चा हो रहा है कि जातीय जनगणना जो हुई थी, उसके स्थानीय क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में विधायक है, उस समाज से वहाँ पे कितने जाति के लोग हैं, कितनी प्रतिशत आबादी है, उसको लेकर और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। तो आप दलित समाज से आते हैं, हरसिद्धि में काफ़ी संख्या भी है, पूर्व में एक दलित विधायक रह भी चुके हैं अन्य पार्टी से। तो क्या लगता है कि 24 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, मंत्रिमंडल में आपको जगह मिला है, दलित समाज से कितना फर्क पड़ेगा आपकी बार? दलित समाज का एक एक वोट माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 400 पार कराने के लिए एक एक वोट मिलेंगे। और दलित समुदाय का लोग पहले से जागरूक है, पहले से मन बना चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा देश के नेता प्रधानमंत्री के पक्ष में हम सभी मतदान करेंगे। और यही तो है कि 400 पार का लक्ष्य है, हम सभी 400 पार करेंगे, और दलित का एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी के झोली में जाएगा। सरकार 28 जनवरी को सरकार गठन हुआ था, उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बीच में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्षी दल ने निशाना भी साधा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, जल्दीबाजी में चाचा सुबह में पलट गए, शाम में शपथ ग्रहण कर लिए,
अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, हाल ही में सरकार बनी है, तो कोई ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ। सरकार बन गई है, सरकार विकास के साथ साथ चार चौपार करने में हम सभी लगेंगे। हरसिद्धि के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूर्व में आप विधायक रह चुके हैं, दूसरी बार हरसिद्धि से विधायक हैं, पहले पिपरा से भी विधायक थे। हरसिद्धि की जनता को मैं नमन करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ, और हरसिद्धि के जनता का आशीर्वाद मुझे मिला कि इस पद पर हम आए हैं। हरसिद्धि के जनता के मान सम्मान के साथ मैं विकास भी दूंगा, और हरसिद्धि के जनता महान जनता है। 400 पार कराने में एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के झोली में हरसिद्धि की जनता डालने वाली है। और जहाँ तक रहा पिपरा की, तो पिपरा मेरा कर्म भूमि है। पिपरा की जनता को मैं नमन करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। पिपरा की जनता ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाने में शुरुआती दौर में अपना सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है। तो पिपरा की जनता भी मेरे आग्रह पर और पार्टी के काम पर, नरेंद्र मोदी जी के काम पर एक एक मत पिपरा की जनता भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में देगी। चलिए, अभी हमारे साथ बात करने के लिए कृष्णनंदन पासवान थे। जैसे भाजपा ने 2 दलित विधायकों को मौका दिया है, जिसमें से कृष्णनंदन पासवान भी आते हैं। अब देखना है कि दलितों के लिए कृष्णनंदन पासवान कितना कर पाते हैं, क्या आवाज़ उठाते हैं। बाकी आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।